बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मुनि समूह महु बैठे, सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। प्रभु राघवेंद्र सरकार वैदेही सहित अपने अनुज लक्ष्मण भैया के सहित सभी ऋषि मुनियों के सन्मुख बैठे हुए हैं। वो स्वामी जी उपमा देते हैं मानो चकोरों का समूह शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को निहार रहा है। जय सीताराम। भगवान श्री राम ने अगस्त ऋषि से कहा, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, तव रघुवीर कहा मुनि पाही, और तुम सन कछु दुराव प्रभु नाही। तुम जानहु और जेहि कारण आयो, और ताते तात न कही समुझायो। अब क्या करे प्रभु? बोले अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, और जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। भगवान संतों के लिए धरा पे आए। अवतार किस लिए हुआ है भगवान का? बोले विप्रधेनु सुर संत हित, अलीन मनुज अवतार। अपनी इच्छा से ये नरलीला करने के लिए प्रभु आए हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण को पार। आपने मानव शरीर धारण किया है तो मानवोचित लीलाएं कर रहे हैं। देखो इस संसार में भगवान मानो उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं कि जो जिसको जहाँ जैसे भी जो फल मिला वो संतों की कृपा से मिला, क्योंकि यही भाव दशरथ जी महाराज का भी तो था। कीर्ति विजय अभिभूति बढ़ाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। ज्ञान सत्संग से ही प्राप्त होगा, सब कुछ सत्संग से ही प्राप्त होगा। भगवान ने भी ये दर्शाया, वशिष्ठ जी के द्वारा शिक्षा दीक्षा प्राप्त आपने की, सारे शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन कुछ शस्त्र ऐसे हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी गुरुदेव भगवान क्षमाशील ऋषि हैं, वो
शस्त्रों का ज्ञान रखते हुए भी उनको शस्त्रों के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं है, बल्कि शास्त्रों का उन्होंने विधिवत ज्ञान कराया हुआ है। इसलिए विश्वामित्र जी जो महान वैज्ञानिक भी हैं, महान तपस्वी हैं, और आप क्षत्रियत्व से ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है, तो आपको इन शस्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान है। विविध प्रकार से मंत्र के बल से चलने वाले, यंत्र के बल से चलने वाले सभी प्रकार के शस्त्रों का आपको ज्ञान है। भगवान को लेकर के गए तो आपने भगवान को शस्त्रों का ज्ञान कराया और सारे शस्त्र सौंप दिए। तब निज निज भगवान एक ही वाण से पहले ताड़का का वध करते हैं, तो पात्र देखते हैं पहले ऋषि मुनि। भगवान को उन्होंने पहचान लिया कि ये इन शस्त्रों को संभालने योग्य है, इनका उपयोग करने योग्य है, इनका सदुपयोग करेंगे। तो आपने मन में ये जान लिया और आपको विद्या दी, ऐसी विद्या जिससे बला और अतिबला नामक, जिससे आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, और अतुलित बल अंदर आपके समा जाएगा। वो बल कहाँ से प्राप्त हुआ रघुनाथ जी को? बोले तव ऋषि निज अवनाथ ही जी चीन्ही, और विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन क्षुदा पिपासा, नारायण अतुलित बल तन तेज प्रकाश। आश्रम पे आए, सारे शस्त्र सौंप दिए प्रभु को, आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनि, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। तो शस्त्र तो सारे प्राप्त ही हो चुके आपको हैं। भगवान संतों से पूछ पूछ करके हर कार्य करते हैं। आप पहले महामुनि भरद्वाज जी के जब आश्रम पे आए तब उनसे मार्ग पूछा। वाल्मीकि जी मुनि के पास आए तो उनसे रहने का स्थान पूछा, और सर्वभंग ऋषि ने उन्हें सब कुछ प्रदान कर दिया था। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, ये सारी साधनाओं का फल भगवान को दे दिया। प्रभु कहूँ दे समर्पि भगति बर लीन्हा। महामुनि अगस्त, भगवान अगस्त के तपोबल की क्या बात बताई जाए। आप साक्षात भगवान ही हैं, भगवान के ही अंशावतार हैं। आप एक बार कुछ राक्षस ऐसे थे जो देवताओं को पीड़ित करके, सज्जनों को पीड़ित करके समुद्र में छुप जाया करते थे। देवताओं ने प्रार्थना की और आपने एक ही अंजलि में सारे समुद्र को सौंप लिया, पी गए। विंध्याचल पर्वत हिमालय पर्वत से होड़ लगा रहा था, सूर्य को ढकने की कोशिश करने लगा, तो हमारी परिक्रमा क्यों नहीं करते हो, सुमेरु की ही क्यों करते हो? तो भगवान अगस्त ने जाकर के उसको दंडवत करते समय ही यही कहा कि तुम इसी तरह से झुके रहो, तो वो स्थिर हो गया। कहते हैं कि जिस समय भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था उस समय सारे ऋषि मुनि देवता सब सिद्ध जो भी जा सकते थे सब भगवान के भोलेनाथ की बारात में गए थे। उस समय पृथ्वी का भार एक तरफ झुक गया था। उस समय भगवान शंकर ने कहा कि आप दक्षिण में चले जाओ, आपका तपोबल सभी ऋषि मुनियों के जितना सभी ऋषि मुनियों का तपोबल जो भार है, इन सभी महात्माओं का, सिद्धों का, वो आपके बल के बराबर ही है। आप उधर जाते ये बैलेंस बराबर हो जाएगा। ऐसा नाना प्रकार की महामुनि अगस्त की कथाएं हैं। आप मित्रा वरुण के पुत्र हैं। अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि भी कहलाते हैं, क्योंकि जब वशिष्ठ जी महाराज को महाराज निमि ने, क्यों वशिष्ठ जी महाराज ने उन्होंने गौतम ऋषि से यज्ञ करा लिया, तो वशिष्ठ जी लौट करके आए देवराज इंद्र का यज्ञ करके, तो
तो कुपित हुए और श्राप दे दिया महाराज निमि को। ये भी सूर्यवंश में ही उत्पन्न हुए थे। आप निर्जीव हो जाएं, प्राण निकलने से पहले महाराज निमि ने भी इनको श्राप दे दिया, आपके साथ भी यही हाल हो। दोनों निर्जीव होकर गिर पड़े तो ब्रह्मा जी ने जैसे तैसे इनको चैतन्य अवस्था में लाए और उनकी आत्माओं से, दिव्य आत्माओं से पूछा, अब क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने तो अपना चोला परिवर्तित करके मित्रावरुण के पुत्र के रूप में आप उत्पन्न हुए। यद्यपि आपका वैसा ही सब कुछ ज्ञान बना रहा और वही घृताची और उर्वशी के ऊपर मोहित होने के कारण जो मित्रावरुण का वीर स्खलित हुआ, उसी से उसी कुंभज यानी अगस्त ऋषि भी उसी घड़ी से उत्पन्न हुए। महर्षि अगस्त से भगवान पूछते हैं कि महाराज बताओ हम क्या करें? अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही और जही प्रकार मारहु मुनि द्रोही। क्यों भगवान देख करके आए हैं, अस्ति समूह देख रघुराया। वो अस्ति समूह किसके थे? मुनियों ने बताया, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, असुनि रघुवीर नयन जल छाए। प्रतिज्ञा कर चुके हैं आप, निशाचरों से ही इस पृथ्वी को कर दूंगा। अब उसकी योजना प्रभु बनाते हुए और सलाह मांग रहे हैं, युक्ति पूछ रहे हैं, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें? तो अवसो मंत्र और देहु प्रभु मोही, बोले जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। भगवान का द्रोही रावण नहीं है, मुनियों का द्रोही है, ब्राह्मणों का द्रोही है। कैसा ब्राह्मण वो है? वो राक्षस है। कर्म से जब हम पतित हो जाते हैं तो हमारा तप नष्ट हो जाता है। तपबल विप्र सदा बरियारा, तपस्या केवल से ही ब्राह्मण बलवान है। और उस तपस्या को प्राप्त करके, तप के द्वारा ही रावण ने भी महान बल को प्राप्त किया है, लेकिन वो दुरुपयोग कर रहा है। तपस्या तो सब करते हैं, तपस्या तो तीनों ने की थी। कीन्हि विविधि तप तीनहु भाई, परम उग्र सो वरण न जाई। रावण से मांगा, बोला अमर कर दो, बोले नहीं अमर नहीं कर सकते, हम स्वयं अमर नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी भी गणना एक है। और कुछ मांगो तो बोले हम काहू से मरई न मारे। बोले कोई न कोई निश्चित कर लो। बोले सबसे कमज़ोर किसको समझा रावण ने? बोले माँ वानर मनुज जाति दुई बारे। भगवान ब्रह्मा ने ये मस्त कह दिया। कुंभकर्ण चाहता था इंद्रासन, लेकिन भगवान ने प्रार्थना की और सरस्वती मैया ने आकर के इसकी बुद्धि फेर दी और उसने कहा मुझे इंद्रासन के बजाय निंद्रासन मांग लिया, मुझे निंद्रासन चाहिए। बाद में उसकी एक दिन के लिए जागरण की ब्रह्मा जी ने व्यवस्था कर दी। चलो बराबर नहीं, लेकिन माघ नींद मास खट केरी, ये चौपाई बता करके, यानी 6 महीने सोते रहोगे, एक दिन जागोगे। क्योंकि अगर ये रोज़ जागेगा, रोज़ इसकी निद्रा इसे नहीं आएगी अगर बराबर लगातार, तो ये एक दिन में ही सारा संसार चौपट कर देता है। जब उठता है तो बताइए, बराबर अगर ये रहेगा तो विश्व वेग यह चौपट हो गई। लेकिन विभीषण ने क्या मांगा? बोले गए विभीषण पास पुनि और कहऊ पुत्र बरु मांगु, तेहि मांग्यऊ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। रावण पूरा तामसिक है, कुंभकर्ण भी तामसिक है, लेकिन विभीषण सात्विकी प्रकृति का है। आलस्य रूपी भी, उसको थोड़ा रजोगुण भी है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान बना रहता है। कुंभकर्ण समझाता है बाद में, जगदम्बा हरियाण सब अब चाहत कल्याण। तो यही प्रकार निशाचरों का नाश हो नाथ, वो उपाय बताओ हमें। अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु क्या पूछ रहे हो आप हमसे? तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी। हे अघारी, पापों को नष्ट करने वाले, आपके नाम से सारे पाप
नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं उन दुष्टों का विनाश कैसे करें हम। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, और जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। जैसे गोलर का फल होता है, हजारों उसमें फल लगे होते हैं, उन फलों के अंदर छोटे छोटे जंतु होते हैं, ऐसे ही आपका विराट स्वरूप है प्रभु, उसमें छोटे छोटे ब्रह्मांड गोलर के फल की तरह लगे हुए हैं, और उसमें नाना प्रकार के हम सभी जंतु अंदर रहते हैं, लेकिन उस गति को नहीं जानते हैं। आप ही सब कुछ हैं, फिर भी अगर पूछ रहे हैं तो प्रभु एक बात बताता हूँ। दंडक वन पुनीत प्रभु करऊ, और उग्र साप मुनिवर कर हरऊ। वास, वहाँ आप वास करें। महाराज दंडक सूर्यवंश के एक राजा थे, उन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री विरजा के साथ जबरदस्ती व्यभिचार किया। शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया, और उस वन को भी श्राप देकर कि आप चले गए। तब से वो जंगल वीरान पड़ा है प्रभु, वहाँ दुष्टों ने अपना वास कर लिया है। वीरान स्थानों पे आतंकी वास कर लेते हैं, दस्यु वास कर लेते हैं, इसी तरह से वहाँ राक्षसों ने अपना ठिकाना बना रखा है। आप इस तरह से उस पंचवटी में जाकर के दंडकारण्य में गोदावरी के तट पर वास कीजिए और अपने कार्य को सफल करें। आगे भी चर्चा होगी। दोबारा प्रभु का नाम बोले। बोलो श्री राम, जय राम।